10a प्लस वाई स्क्वायर आपका 10a और इक्वल में आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब एक्स की टर्म इधर लिया, वाई की टर्म उधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर में आपके पास आ जाएगा 1 + 10a आपका कॉमन आ जाएगा, और एक्स की अगर आप इधर लेके आते हो तो आपके पास एक्स स्क्वायर में आपके पास 1 माइनस का 10a कॉमन आ जाएगा। अब आप इसका डेरिवेटिव कर लो, वाई स्क्वायर का आपके पास क्या होता है 2y dy अपॉन dx, और इसका होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये मल्टीप्लाई में तो ऐसा कैसा रहेगा। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है आपके पास, 2 से 2 कट जाएगा, वाई अपॉन एक्स आके आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो आपको पूछा गया आपके पास। तो आप इस तरीके से इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आप CND रूल नहीं लगाना चाहते मत लगाइए, कोई इशू नहीं है आपके पास। आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सर एक पहले वाला मेथड से बता दो कैसे होएगा कंपाउंड डिविडेंड वाले से। कम उससे आपके पास ऐसे होगा, ये 10a अपॉन 1 हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब CND रूल लगाओगे तो ये ऊपर बनेगा 10a + 1 और नीचे बनेगा आपका 10a - 1। अब यहाँ ऊपर प्लस करोगे तो ये 2x स्क्वायर बनेगा, और नीचे अगर आप माइनस करोगे तो माइनस का साइड 2y स्क्वायर बनेगा आपके पास। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर डेरिवेटिव कर लो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, और उसी तरीके से वो भी आपका आ जाएगा। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट आपके पास एक जैसा ही, आपके पास सेम ही है आपके पास, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपके पास एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिया, और लास्ट के क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। अब लास्ट का क्वेश्चन जो मैंने 8 आपके सामने बोल रहा हूँ, आप सबके आंसर में देखो। अगर 8 के 4 पार्ट है, चारों के पार्ट में देखो, डिनोमिनेटर में आपके पास 2y - 1 मिलेगा आपके पास, जिसको लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रखा है आपके पास, सबके आंसर में यही है। तो वही तो ट्रिक मैंने आपको बताई आपके पास, जैसे 8 के फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या दे रखा है x, तो आप इसको शॉर्ट में, इसका अगर MCQ में आता है x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1/2y - 1 इसका सीधा आंसर बता सकते हैं। सेकंड का साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2y - 1, आपका इसका आंसर बता सकते हैं। लॉग है तो लॉग का क्या होता है 1/x, साथ में 2y - 1 आप बता सकते हैं। और 10x का क्या होता है आपके पास sec² x होता है, और इसका आपके पास 2y - 1 बता सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो वही लॉजिक जो मैंने आपको बताया आपके पास यहाँ काम भी आ जाएगा, आप इस तरीके से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आपके पास। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, कि आप किस तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आपके पास। तो आपको इन क्वेश्चन का आपको ध्यान में रखना है आपके पास, ठीक है। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इनमें से मोस्ट प्रॉब्ली आपको बोर्ड में भी मिलता है आपके पास, और आपके अभी ये जो फर्स्ट टाइम होंगे आपके पास, आपको उसमें भी मिल जाएंगे आपके पास। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से करें आपके पास। अब सेकंड जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास, जो आपसे, एक मिनट, ठीक है, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस कर देता हूँ आपके पास। ये थोड़ी रिवर्स हो रखी है आपके पास, तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगी। देखो, लॉगरिथम का जो मेथड हम मोस्टली यूज करेंगे आपके पास, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कहाँ यूज करना है। सबसे पहले आपको यूज करना है fx की पावर gx पे, मतलब फंक्शन के ऊपर अगर आपके पास फंक्शन लगा हुआ है आपके पास, तो उसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें हमेशा किसकी हेल्प चाहिए होती है आपके पास, लॉगरिथम की हेल्प चाहिए होती है, हमें लॉग लेना होता है आपके पास। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे x की पावर x है, ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, x की पावर sin x है आपके पास, ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। अगर log x के ऊपर आप cos x लगा देते हो तो ये भी आपके पास है। x के ऊपर अगर आप y लगा देते हो तो भी यही है। cos x के ऊपर अगर आप y लगा देते हो तो आपके पास ये जितने भी टाइप के आपके पास एग्जांपल जो मैंने आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे आपके पास, ये सारे आपके पास fx की पावर gx के फॉर्मेट है आपके पास, जिनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको लॉगरिथम की हेल्प लेनी ही पड़ेगी आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला सबसे सिंपल एग्जांपल है y = x की पावर x। ये भी आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन है आपके पास। अब फंक्शन की पावर फंक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम नहीं हो सकते आपके पास। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी x है ऊपर भी x है, जबकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, दोनों आपके पास सेम भी हो सकते हैं।
तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसमें लॉग लेंगे तो लॉग वाई आपके पास होगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास ये तो आपका लॉग वाई हो गया आपके पास, ये आपका एक्स नीचे उतर जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और ये आपका लॉग है। आई होप आपको लॉग की प्रॉपर्टी सबको पता होगी जो आपको बता रखी है आपके यस पास, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? ठीक है, सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं लॉग वाई का, अगर आप करोगे आपके पास तो 1/y साथ में dy अपॉन dx हो गया, और x log x का हमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का होता है 1, log x आपका ऐसा का ऐसा प्लस आपका x को कांस्टेंट रख के log x का करेंगे आपके पास तो 1/x आएगा आपके पास। तो ये आपके पास बन गया dy अपॉन dx, y को हम उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपके पास, y को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x अपॉन x आपका 1 हो गया और ये आपका प्लस में log x आ गया आपके पास। ठीक है, अब फाइनली आपके पास y का हमको वैल्यू पुट करना है, y का वैल्यू पुट करेंगे आपके पास तो x का पावर x और ब्रैकेट में आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस log x आपके पास निकल कर आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आपके पास निकल कर आ गया। आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके पास। बेटा इसमें आपके पास कोई स्पेशल चीज़ नहीं है आपके पास, ये जाना रखना नहीं आपके पास इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन आपके पास वो टफ वाले डिफ्रेंशिएशन है नहीं। आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ इतनी है कि आपको लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद आपको प्रोडक्ट रूल लगा के उसका डेरिवेटिव करके वाई को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद अपने वाई की वैल्यू को पुट कर देना है, आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है आपके पास। तो एक सिंपल सी अप्रोच है आपको जो इसमें अप्लाई करनी है। तो एक पहला एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया, आपके पास इस तरीके से कर सकते हो। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके पास वाई इज इक्वल टू आपके पास साइन एक्स की पावर आपके मैं एक्स ले लेता हूँ, तो आप इसको भी ऐसे ही करेंगे। वाई का हम करेंगे सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग वाई इक्वल टू आपका एक्स नीचे आ जाएगा और लॉग आपके पास क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसका हम करेंगे 1/y dy अपॉन dx हो गया आपके पास। इस पे हम अगर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं आपके पास तो x का 1 हो गया आपके पास, log sin x आपका ऐसा कैसा रहेगा आपके पास। ठीक है, देन हम x को कांस्टेंट रख के log sin x का करेंगे तो log sin x का 1/sin x और sin का ऊपर करेंगे हम आपके पास cos हो गया। देखो ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आपके पास इसका निकल कर आएगा dy अपॉन dx वो आपका y आ गया आपके पास। अब ये कितना हो गया आपके पास, ब्रैकेट में एक तो log sin x बन गया आपके पास और अगर एक हम बात करें तो x cos अपॉन sin क्या होता है cot, तो ये cot x बन गया आपके पास। ठीक है, और लास्ट में आपको इस y की वैल्यू और पुट कर देनी है आपके पास, y की वैल्यू आपके पास जो ऊपर मेंशन करके आपको ये और पुट कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आपको बस इतना सा करना है और आपको कुछ नहीं करना आपके पास इसके अंदर। तो ये आपके पास इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा आपके पास कि हमें किस तरीके से लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपके पास। क्लियर सबको? अब देखो जो मेजर क्वेश्चन आपके पास इसमें से जो पूछा जाता है और जो स्टूडेंट इसमें नॉर्मली आपके पास मिस्टेक करता है आपके पास, वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और उस मिस्टेक के लिए आपको सीधे 0 मार्क्स मिलते हैं। इस चीज़ का आपका ध्यान रखना। वो क्या होता है, अगर आपको दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर साइन एक्स, बेटा यहाँ पे डायरेक्ट लॉग लेने की कभी गलती मत करना। अगर दो फंक्शन आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास इस तरीके से दिए हुए हैं तो दोनों ही केस में आप कभी भी डायरेक्ट लॉग लेने की कोशिश मत करना। अगर आपने डायरेक्ट लॉग लिया आपके पास तो आपका आंसर किसी भी हाल में नहीं आएगा। ठीक है, इस केस में आप क्या करेंगे, आपके पास आपको इस केस में आपके पास क्वेश्चन जो करने का आपके पास जो मेथड होगा आपके पास, उसको करने का तरीका क्या होगा, आप एक फंक्शन को मानेंगे u x की पावर x और एक फंक्शन को आप मानेंगे x की पावर sin x। आपको दो अलग अलग फंक्शन डिफाइन करने हैं, एक फंक्शन आपको u डिफाइन करना है, दूसरा फंक्शन आपको क्या डिफाइन करना है, v डिफाइन करना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो y की जो वैल्यू है वो हो गई आपके पास u प्लस वी के इक्वल। ठीक है, अब अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं y का x के रेस्पेक्ट में तो ये dy अपॉन डी एक्स बनेगा। अगर आप u का करेंगे तो du अपॉन डी एक्स बनेगा और अगर आप v का करेंगे तो dv अपॉन डी एक्स। ये आपके पास बनेगा। इसका मतलब वो करना क्या है, आपका जो dy अपॉन डी एक्स है वो किसके इक्वल आ रहा है, du अपॉन डी एक्स प्लस आपके पास dv अपॉन डी एक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब आपको du अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालना है और dv अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालना है। उन दोनों वैल्यू का निकालने के बाद उन दोनों को ऐड करके रख देना है।
आपका dy अपॉन dx निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आप du अपॉन dx और dv अपॉन dx कैसे निकालेंगे। तो बेटा आपने ऊपर अभी अभी फंक्शन माने, आपके सामने ही एरिया आपके पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा आपके पास। हम क्या करेंगे इसमें, आप अगर मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले वही आपके पास है u वाला फंक्शन है, इसको तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया ही था। डिफरेंस क्या है, पहले वो y के इक्वल था और अब आपके पास u के इक्वल है, तो हम इसका log लेंगे तो log u इज इक्वल टू x, log x के इक्वल आ जाएगा आपके पास। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स आएगा dy अपॉन डी एक्स की जगह, और इसका अगर आप करते हो तो log x प्लस एक्स अपॉन एक्स आएगा आपके पास। तो यहाँ से अगर आप डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं आपके पास, तो u टाइम्स है आपके पास, u कितना है x की पावर x, और अंदर ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, आपके पास ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके पास डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकल कर आ गया, वो हम पुट कर देंगे, साथ में यहाँ पे u का वैल्यू और मेंशन करना है x की पावर x। ठीक है, सेम v का भी हम ऐसे करेंगे, आपके पास v इक्वल टू आपको x दिया हुआ है आपके पास, तो उसका भी हम लॉग लेंगे आपके पास, और डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे आपके पास, और उसके बाद दोनों को ऐड करके अपना आंसर लिख देंगे, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई। आर यू गेटिंग माई वॉइस, आपको समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास क्या है आपके पास, कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट लॉग नहीं लेना। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके पास, तो आपको एक फंक्शन आपको u मानना है, दूसरा आपको क्या मानना है, v मानना है आपके पास। ठीक है, तो जो y की वैल्यू आपके पास बनेगी, वो y की वैल्यू आपके पास हमेशा क्या बनेगी, y की वैल्यू हमेशा इसमें u प्लस v बनेगी आपके पास। और यहाँ से अगर आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो dy अपॉन डी का जो वैल्यू होता है वो du अपॉन डी होता है, और प्लस आपके पास यहाँ पे dv अपॉन डी आपके पास निकल कर आएगा। अब जो आपने u और v आपने अलग अलग माना है आपके पास, उन दोनों को आपको क्या करना है आपके पास, दोनों का अलग से लॉग लेना है आपके पास। लॉग लेने के बाद आपको du अपॉन डी की वैल्यू निकाल कर बतानी है, और dv अपॉन डी की वैल्यू निकाल कर बतानी है आपके पास। और उन दोनों वैल्यू को निकालने के बाद आपको जस्ट उसमें पुट कर देना है, किसमें, ये जो आपके पास है इसमें आपको पुट करने के बाद आपको सिंप्लीफाई भी नहीं करना, आपको जस्ट बीच में प्लस का साइन लगा के आपके पास छोड़ देना है। दैट इज योर फाइनल आंसर, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आपके पास, और उसके आपको आपको मार्क्स मिल जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पे जो गलती आपके पास, जो मिस्टेक आपके पास होती है, वो आपके पास होती है डायरेक्ट लॉग लेने की। तो मैं आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर रहा हूँ आपके पास, अगर आपने डायरेक्ट लॉग लिया ना, आपके आगे का सॉल्यूशन देखा भी नहीं जाएगा। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट लॉग ले रहे हो, दैट्स मीन आपको लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी भी नहीं पता, तो आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आपके पास। तो दैट्स मीन आप डिजर्व नहीं करते कि आपको उसके लिए कोई भी मार्क्स दिए जाए आपके पास। तो ये ध्यान रखना, एग्जामिनर आपके पास आगे का आपका सॉल्यूशन देखेगा भी नहीं, फिर आपको ये लगेगा कि मैंने भाई किया था, मेरा काफी कुछ तो सही था, आपके पास एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स तो आपको देने चाहिए थे। बेटा भूल जाना, वो आपको 1 मार्क्स क्या आधा मार्क्स भी नहीं देगा आपके पास, सीधे वहाँ पे 0 देगा आपके पास। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो नॉर्मली स्टूडेंट आपके पास जल्दबाजी में करते हैं। तो प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना। और ये चीज़ कहाँ पे अप्लीकेबल कर रहा हूँ मैं आपके पास, जहाँ पे दो फंक्शन के बीच प्लस का या फिर माइनस का साइन आ रहा है, सिर्फ वहाँ पे अप्लीकेबल है। प्रोडक्ट पे अप्लीकेबल नहीं है आपके पास ये, क्योंकि प्रोडक्ट पे हम लोग डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती भी है आपके पास, लॉग ए भी आपके पास जो होता है वो log a प्लस log b के इक्वल होता है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। बट यहाँ पर आप प्लस में और माइनस में आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रख लेना जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल? सर अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो? मल्टीप्लाई में होते तो आप लॉग ले सकते हो। मल्टीप्लाई के अगर मैं एक एग्जांपल की सीधे से आपके पास डिस्कस करूँ, आपके पास आपकी बुक में भी आपके पास y इक्वल टू आपके पास है cos x cos 2x cos 2x, और साथ में आपके पास आगे मल्टीप्लाई में cos 3x भी है। अब ये तीन फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में, तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे जो आपके पास क्या होता है, आपके पास लॉगरिथम। तो यहाँ पे अगर आप लॉग लेते हो आपके पास, तो लॉग बाई आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग cos x, देन प्लस का साइन log cos 2x आपके पास, देन अगेन प्लस का साइन, एंड देन log cos 3x आपके पास, अगेन आपके पास, ये आपके पास बन गया। अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, और इसका डेरिवेटिव करके आप अपना आंसर निकालिए। आपको कोई मना नहीं कर रहा, आपके पास आपका आंसर निकल सर के। अगर ऐसे हो y इक्वल्स टू में x की पावर sin x प्लस में cos x की पावर x।
हाँ, तो आपको u और v मानने होगा क्योंकि इनके बीच में प्लस साइन आ गया ना। सर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का। अगर मल्टीप्लाई में तो आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे x की पावर आप साइन x कह रहे हो, मल्टीप्लाई में आपके पास cos x की पावर x है सपोज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉग ले सकते हो। डायरेक्ट लॉग लोगे आपके पास तो लॉग वाई जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा साइन एक्स लॉग एक्स के प्लस एक्स लॉग कॉस एक्स के इक्वल आपके पास निकल कर आएगा आपके पास। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो बेटा। मल्टीप्लाई और आपके पास डिवीजन पे अप्लीकेबल है आपके पास, सिर्फ मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। वहां पर ये चीज आपके पास अप्लीकेबल नहीं है, तो वहां पर आप ये चीज मत लगाना, आपका आंसर निकल कर कभी भी नहीं आएगा आपके पास। आएगा क्या आपके पास, एक तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, दूसरा एग्जामिनर आगे देखेगा ही नहीं और सीधे उठा के आपको 0 मार्क्स देगा। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास, क्लियर। यस सर। अब इसमें अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन होता है आपके पास, उसमें आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हो आपके पास। जैसे अगर आपको देता है आपके पास अगर वो आपको ऐसे देता है cos x की पावर y और cos x की पावर x, तो आप दोनों को आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल में है आपके पास। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लॉग लोगे तो y log cos x इज इक्वल टू x log cos x, या आपके पास डायरेक्ट इस तरीके से बन गया आपके पास। यहाँ आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, ठीक है। तो अब इस चीज को आप ऐसे मत समझना कि मैं भाई इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं। आप इस तरीके से बना दूं कि cos x की पावर y माइनस cos x की पावर x और इक्वल टू 0। भाई ये वही माइनस आ गया तो मैं अब लॉग नहीं ले सकता बेटा। उसमें और इसमें फर्क क्या है, आप अगर आप गौर से देखोगे आपके पास ये यहाँ पे 0 के इक्वल आ रहा है और वो वहां पे y के इक्वल था, ठीक है। ये डिफरेंस था आपके पास। तो अगर 0 के इक्वल होता है तो उसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर ही सकता हूँ आपके पास। जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकता हूँ तो दोनों इक्वल की फॉर्म में है, और अगर दोनों इक्वल की फॉर्म में आपके पास है तो मैं बहुत आराम से लॉग ले सकता हूँ। इसके लिए कोई मनाही नहीं है आपके पास, इसलिए आप आराम से लॉग लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है आपके पास तो आप इस तरीके से लॉग लेके आपका आंसर निकाल सकते हैं। एक चीज तो इस चीज का ध्यान रखना आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज, आपके पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पे भी आपको u और v मान के सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पहले वाले को u मानना पड़ेगा, दूसरे को v, तो आपका u प्लस वी इक्वल टू 1 बन रहा है देखो यहाँ पे। और अगर आप पहले देखोगे जो मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया था उसमें क्या हो रहा था, आपके पास u प्लस वी इक्वल टू आपका y बन रहा था आपके पास, ठीक है। तो वहां पे आपको dy अपॉन dx का जो वैल्यू मिल रहा था वो आपको डायरेक्ट मिल रहा था आपके पास, ठीक है। बट इस टाइप के क्वेश्चन में जो होगा आपके पास वो इसमें dy अपॉन dx का वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपके पास, क्योंकि आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, du अपॉन dx प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं मिल रहा आपके पास, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आएगा कहाँ से आपके पास। तो आपने जिसको u और v माना है आपके पास, जब आप इस यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स की और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो उसके अंदर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स होगा आपके पास। फिर आपको यहाँ पुट करके इक्वल टू 0 पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है आपके पास, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की सारी टर्म आपके एक साथ रखनी है आपके पास और बाकी सारी टर्म को आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है आपके पास। और उसके बाद जो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में वो आपके पास राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आप डिवाइड कर देंगे आपके पास, तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर निकल आ जाएगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा। वो क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकाल देंगे यू और वी मान के, और इसको प्लस साइन करके इक्वल टू 0 करके जयराम जी की कर देंगे आपके पास। लो हमारा आंसर आ गया। भाई डी वाई अपॉन डी एक्स तो निकला ही नहीं हमारा। हमें बेसिकली निकालना क्या है आपके पास, यहाँ पे आपको निकालना है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास। तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स तो इस क्वेश्चन में अभी तक निकला ही नहीं आपके पास, और वो कैसे निकलेगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आगे। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास उसके अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स की जो भी टर्म्स होगी आप उन सबको एक साथ करेंगे आपके पास, और बाकी जो टर्म्स होगी आप उन सबको एक साथ करेंगे, और उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना आपके पास जो आपका आंसर का फॉर्मेट आएगा उसमें वाई की टर्म भी जरूर निकल कर आएगी आपके पास। और अभी तक इससे पहले जितने भी मैंने आपको लॉगरिथम के क्वेश्चन बताए हैं उसमें हम y की वैल्यू पुट कर देते थे आपके पास, तो हमारा जो फाइनल आंसर आता था वो आपके पास सिर्फ x की फॉर्म में आता था। बट यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे y को और x को सेपरेट करना है मुश्किल है आपके पास।
तो अगर आप देखेंगे एक तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मेट है आपके पास, जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो हमें लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास। तो ये कुछ बातें जरूर ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में आप जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करके आओगे, क्योंकि ऐसा जो क्वेश्चन आपके पास वो एग्जाम आपके पास बुक में भी अगर आप देखोगे तो एक दो ही क्वेश्चन है आपके पास, ज़्यादा नहीं है आपके पास। और नॉर्मली हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं आपके पास, हम छोड़ देते हैं आपके पास। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चीज़ समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ आपको? ओके तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करें आपके पास, तो आप इस तरीके से करेंगे। तो लॉगरिथम में जो क्वेश्चन आपके पास है वो इस टाइप के कुछ टाइप के क्वेश्चन है आपके पास। अब ध्यान रखना आपके पास कि ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास, क्योंकि बोर्ड में आपके पास इसके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास। अगर आप देखेंगे नॉर्मली आपके पास एक तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली पैरामेट्रिक फॉर्म में से क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है आपके पास। इसके अलावा आपके पास ये जो लॉगरिथम वाला आपके पास है, इसमें से भी काफी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। और थर्ड वन आपके पास जो इम्प्लिसिट फंक्शन के मैंने आपको बताया आपके पास। तो बेटा इसमें जो जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ ना डिफरेंशिएशन में, उनके क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, और स्पेशली जो क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर रहा हूँ मैं आपके पास, प्लीज उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाना। और मैंने आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराए आपको इंपॉर्टेंट मार्क पहले कराए आपके पास। अगर आप पूरी वर्कशीट सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो बेटा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ आपके पास, आप पूरी बुक सॉल्व नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ वर्कशीट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर जाओगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद आप आराम से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आज आपके पास होमवर्क यही होगा आपके पास कि आपको दो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आपके पास। एक तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन की आपकी प्रैक्टिस करनी है आपके पास, और दूसरी जो आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, शीट जिसके पास भी हो प्लीज ग्रुप पे सेंड कर देना आपके पास। अनुष्का, गरिमा, अंजलि, मुस्कान, या फिर और बी में किसी बच्चे के पास हो, प्लीज आप मुझे सेंड कर देना, फिर मैं दोनों ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपके पास। अगर किसी के पास भी वो वर्कशीट आपके पास है डिफरेंशिएशन की जो मैंने आपको भेजी थी आपके पास, तो आप प्लीज पहले मुझे सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, ताकि मेरे पास भी रहे, और फिर मैं आगे इसको सेंड कर दूंगा आपके पास ग्रुप के अंदर आपके पास। ठीक है? तो आपके पास सर दो आपने चीजें, दी थी डिफरेंशिएशन की? मैं वही चीज आपसे पूछा था, क्या मैंने आपको दी थी? आपने कहा था हाँ दी है आपने। मैं वही तो चीज आपसे सर पूछ रही हूँ कि मुझे सर ध्यान नहीं है। जिसने आपसे बोला था हाँ वो मना कर रहे हैं। तो फिर बोला है क्यों था? पागल है ये लोग। ठीक है, मैं कहीं और से अरेंज करने की कोशिश करता हूँ अगर बाय चांस हो जाता है, क्योंकि मेरी सारी वर्कशीट एक्चुअली भिवाड़ी में है, मैंने जैसे कहा ना, और मैं अभी जयपुर में, इस वजह से मेरे पास है नहीं। तो मैं अरेंज करता हूँ, अगर मेरे को मिल जाती है आपके पास तो मैं आपको सेंड करता हूँ इसको। ठीक है? जब तक आपको जो बुक में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे प्लीज आप वो सारे सॉल्व कर लेना आपके पास। ओके? यस सर। अब आपको कोई कोई डाउट पूछना है, कल जो आपने कुछ पढ़ा उससे रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए मुझसे। सर एक बार ये क्वेश्चन रिपीट कर दो जो आप ये बोल रहे थे एक्स की पावर वाई वाला, क्या मेनली मिस्टेक होती है? मेनली मिस्टेक बेटा इसमें यही होता है कि आप डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लोगे और यहाँ पुट करके इक्वल टू जीरो पुट करके आप इसको छोड़ दोगे यहाँ पर। मिस्टेक यहीं पे यही होगी आपके पास, जबकि हमें इसको आगे और सिंप्लीफाई करके डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स की तो वैल्यू निकली ही नहीं है आपके पास एक्चुअल में। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है इसके अंदर, तो आपको इसको आगे और सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, जो नॉर्मली स्टूडेंट सिंप्लीफाई नहीं करता है आपके पास। मैं ये चीज बोल रहा हूँ आपको। ठीक है? अनुष्का क्लियर है? यस सर। तो आज आप दो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे जो आपको बता दिया आपके पास। ठीक है? उनकी प्रैक्टिस करने के बाद कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आईटीएफ, मतलब आईटीएफ का डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, और आपसे डिस्कस करूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म आपके पास की पैरामेट्रिक फॉर्म आप किस तरीके से की जाती है आपके भाई। ये दो डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम बचा तो हम इसका डबल डेरिवेटिव या विद रिस्पेक्ट वाला भी हम डिस्कस कर लेंगे आपके पास, जैसे भी होगा। तो आज आप बैठ के प्लीज ये दो एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कर लें आपके पास। ओके? किसी को और कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम फिर मीटिंग को एंड करेंगे बेटा।